Good morning, dear students. First of all, you are most welcome on YouTube channel from Astuna Devi and Sri Puja Rai Girls Intermediate College, सिसोटा। जैसा कि हम लोग 11th में सेकेंड पेपर में सब चैप्टर करीब करीब पढ़े हैं। सेकेंड पेपर में हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके बारे में मैं ओरल टीचिंग आज दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग नोटबुक निकाल कर अपने सामने रख लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का उस समय भी मैं बताया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन इसका अर्थ होता है। अब इसमें हमको जानना है कि स्पीच जो है, स्पीच किसे कहते हैं। तो मैं उस क्लास में लिखवाया था 11th क्लास में कि व्हाट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड अ स्पीच। जो कुछ हम बोलते हैं वो स्पीच ही कहलाता है। जैसे यू आर माय स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू। आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि जो भी हम कुछ बोलते हैं वो स्पीच ही कहलाता है। अब हमको जानना है कि स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ स्पीच, कथन के प्रकार। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग को यहाँ जानना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वक्ता की बातों को हूबहू बोलना या लिखना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, वह कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और डायरेक्ट का पहचानने का तरीका है कि ही सेज, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये कॉमा के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि वक्ता की बातों को हूबहू लिखना या बोलना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब दूसरा जो है इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज स्पोकन इन ओन लैंग्वेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता की बातों को अपने शब्दों में बोलना या लिखना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट हो गया। अगर इसी में हम कहते हैं ही सेज दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये इनडायरेक्ट है। इसमें दैट लगा है, प्रोनाउन जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का है प्रोनाउन को चेंज किए। तो कहने का मतलब कि वक्ता की बातों को हूबहू रखना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। वक्ता की बातों को अपने शब्दों में बोलना या लिखना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन को पहचानेंगे कैसे, जिसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताया। जैसे मान लीजिए कि ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, वह कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो जो कोमा जो दिया गया है ये आपको हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आगे मैं लिख रहा हूँ, ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। तो जब इन्वर्टेड कोमा से घिरा होगा सेंटेंस तो ये होगा डायरेक्ट स्पीच। अगर इसी को हम इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ही सेज, अब यहाँ दैट लगाएंगे क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट अनुसार हम बताएं कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ कि सन बाई 123
फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन और यहाँ जो है सब्जेक्ट है ही, तो ही सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस में, और ही के साथ ई लगता है, ही इज अ स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि ये इनडायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। तो आज हम लोग सीखे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और कैसे हम पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है, तो इसके बारे में भी हम बताएं। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? ए सेंटेंस दैट इज रिटन आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी जाती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ए सेंटेंस दैट इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतनी जानकारी तो हमें आज हो गई। अब इसमें हमको जानना है कि कितने प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसमें हम 5 प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जो मैं ऑलरेडी लिखवाया हूँ। पहला है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव, चौथा है ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। अब असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम, उसको मैं ओरली आज आप लोगों को बताता हूँ। पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन, पुरुष परिवर्तन करते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब दे, ये सब पर्सन है, इसको हम चेंज करते हैं। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, काल परिवर्तन करते हैं। तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अन्य शब्द भेद चेंज करते हैं। लेकिन पहले हम लोग को जानना है चेंज ऑफ पर्सन। एक्चुअली हम 11th क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जनरली स्टूडेंट्स चेंज ऑफ पर्सन में ही मिस्टेक करते हैं। अगर पर्सन पहचानने आ गया और एक फार्मूला अगर माइंड में मेरे है तो इस फार्मूला के अनुसार हम आराम से चेंज कर लेंगे। लेकिन पहले शर्त है कि पर्सन आपको पहचानने आए। तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि आई, वी ये सब फर्स्ट पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन है, ही, से, इट, दे जो है थर्ड पर्सन। इसका टेबल बनाकर भी हम पर्सन का प्रोनाउंस का हम आपको बता चुके हैं, जो आप लोग नोटबुक में निकाल कर देखिए, पूरा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि चेंज ऑफ पर्सन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यही सबसे मेन फार्मूला हमको ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अब आगे ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये ध्यान में रखना। उसके बाद जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए तो दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। बिना दैट का इनडायरेक्ट बनेगा ही नहीं असर्टिव सेंटेंस में। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपको प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी प्रेजेंटेड टेंस में रहेगा, यानी हमने प्रेजेंट में इसलिए ये भी प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तब भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला रूल। दूसरा रूल आपको चेंज ऑफ पर्सन ही बताइए दी, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज। तीसरा जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो और रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी टेंस में हो तब भी आपके इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज मैं यहीं तक अपना टीचिंग समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और आगे तक बताऊंगा। धन्यवाद।